Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 3, Lecture number 10. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। स्टूडेंट्स, चलें आप जरा बुक की तरफ। यूनिट 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में है। इसमें हमने टॉपिक 3.1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के ऊपर कंप्लीट किया। उसके बाद टॉपिक 3.2 टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद 3.3 फैक्टराइजेशन को देखेंगे, 3.4 में HCF, 3.5 में LCM एंड 3.6 में एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है। पार्ट 5 का मतलब है कि इस टॉपिक के ऊपर हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम लोग एक SLO डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। टेस्ट बाय इंस्पेक्शन वेदर द नंबर्स 11 एंड 12 कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। हमने ये चीज चेक करनी है, रूल देखना है कि जो गिवन नंबर है वो 11 और 12 पे डिविजिबल है या नहीं है। तो चले जरा बुक की तरफ। पेज नंबर 43 के ऊपर है, हम देखेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। टॉपिक की तरफ आए। देयर आर रूल्स बाय विच वी कैन चेक वेदर अ गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 एंड 25। हमने आज जो करना है वो 11 और 12 को देखना है। ये सारे जो हैं 2 से लेकर 10 तक हम लोग ये देख चुके हैं, इनके रूल्स हमने स्टडी कर लिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज रूल्स आर कॉल्ड टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन देखें। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of the digits in the odd places and the sum of the digits in the even places is either 0 or divisible by 11। स्टूडेंट्स, इस नंबर में आपने इवन और ऑड प्लेसेस देखनी है। अब यहां पर देखें कि आपके पास इसमें ऑड प्लेसेस कौन सी हैं और इवन प्लेसेस कौन सी हैं। अब देखें, एक तो 2 और 7 है। 2 और 7, 2 कौन सा है? ये है, ये 2 है और ये 7 है। अब ये आपके पास क्या है? 1s प्लेस के ऊपर नंबर और 100 प्लेस के ऊपर नंबर, ये आपने देखने हैं। तो इसको आप इस तरह राइट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। आपने 2 + 7 करना है, क्योंकि जो 7 है ये 1s प्लेस के ऊपर है और ये 100 प्लेस के ऊपर है, और इस तरह इनको ऐड किया तो ये 9 बना। अब आप देखें इवन प्लेसेस के ऊपर कौन से नंबर्स हैं। इसमें 4 है और 5 है। 4 कौन से प्लेस के ऊपर है? 4 जो है वो आपके पास 10th प्लेस के ऊपर है, T, और 1000 के ऊपर ये 4 है 10th प्लेस के ऊपर, और 1000 के ऊपर आपके पास TH 1000 प्लेस के ऊपर 5 है। सो आपने 5 और 4 दोनों को ऐड करना है तो आपके पास 9 बनता है। तो अब आप देखें जो इनका रिजल्ट आता है इवन और ऑड प्लेसेस का, इनके सम का जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। अगर ये 0 हो या डिविजिबल बाय 11 हो तो आपका कंप्लीट जो नंबर है वो 11 के ऊपर डिविजिबल
होगा। तो यहां पर आपके पास डिफरेंस 0 आया, तो सो हमारे पास ये नंबर जो है ये डिविजिबल है बाय 11। एक चीज आपने याद रखनी है कि डिफरेंस जो है डिजिट्स के सम का डिफरेंस वो लेना है आपने। अब यहां पर एग्जांपल नंबर 12 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11 एंड वाई। 33,333, ये क्या 11 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं है। अब आपने इवन प्लेसेस को देखना है और ऑड प्लेसेस को देखना है। इवन प्लेसेस के ऊपर 333, इवन प्लेसेस के ऊपर 2 टाइम्स 3 है और ऑड प्लेसेस के ऊपर 3 टाइम्स 3 है। इन दोनों को आपने ऐड किया तो फिर जो रिजल्ट आया उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास 3 बचा। अब ये जो 3 है ये डिविजिबल नहीं है 11 के ऊपर, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। दो चीजें देखनी है कि डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अब यहां पर देखें नेक्स्ट नंबर में आपके पास यहां पर ऑड प्लेसेस कौन सी हैं और इवन प्लेसेस कौन सी हैं। ऑड प्लेसेस देखें आपके पास 1 है, 2 है और 1 है, मींस ये 1, ये 2, अगेन 1, ये ऑड प्लेसेस हैं। और फिर इवन प्लेसेस कौन सी हैं, 8 है और 7 है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास आपने पहले ऑड प्लेसेस को ऐड किया फिर इवन प्लेसेस को ऐड किया तो दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो कितना बना, वो 11 बना है। 11 जो है ये 11 के ऊपर डिविजिबल है, सो दिस होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। सिमिलरली ये नेक्स्ट नंबर जो है ये 11 पे डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, वहां पर हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 12। 12 में एक चीज आपने देखनी है, ये इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 एंड लास्ट 2 डिजिट्स आर आइदर 0 आर डिविजिबल बाय 4। एक तो आपने देखना है कि जो उसके वंस और टेंस प्लेस के ऊपर 2 डिजिट्स हैं ये या तो 4 के ऊपर डिविजिबल होने चाहिए या दोनों डिजिट्स 0 होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये नंबर 3 पे डिविजिबल हो। दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो फिर आपका गिवन नंबर जो है वो 12 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो आपका नंबर 12 पे डिविजिबल नहीं होगा। अब देखें सब नंबर्स का सम किया, ये 15 बना, तो 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। अब आपने देखना है लास्ट 2 डिजिट्स को, ये 4 के ऊपर डिविजिबल है, सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12। सिमिलरली आपने एग्जांपल 13 को देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12 एंड वाई। देखिए पहले इसको देखा, ये 4 का मल्टीपल है, यस अकॉर्डिंग टू ये 4 पे तो डिविजिबल हो गया। अब इन सब का सम किया तो आपके पास ये चीज बनी, वो 27 आया, वो 3 के टेबल में आता है, सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अब नेक्स्ट नंबर जो है 783,421, आपने इन सब को ऐड करना है तो आपके पास क्या बना 25, सो 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, therefore this whole number is not divisible by 12। 4 पे क्यों नहीं डिविजिबल, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये 4 का मल्टीपल नहीं है। सिमिलरली ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं नेक्स्ट नंबर में वो 0 0 हैं, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और सम जो इनके डिजिट का आ रहा है इसके वो 18 आता है, सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12। 271,800 इज डिविजिबल बाय 12। अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3B। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे आपने ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो 11 और 12 हमने अभी लर्न किया है ये अप्लाई करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर 11 पे डिविजिबल है और कौन सा नंबर 11 और 12 दोनों पे डिविजिबल है और कौन सा नंबर सिर्फ 12 पे डिविजिबल है। अब पहला नंबर चेक करें, इसमें आपने 11 के लिए क्या देखना है, इवन एंड ऑड प्लेसेस देखनी है।
478300। अब देखिए ये और ये, इन तीनों को ऐड करें, 4 + 8 + 3, ये कितना आ गया रिजल्ट आपके पास 15। और फिर बाकी नंबर्स को ऐड करें 7, 3 और 0। सो 7 + 3 + 0, या तो इनका डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 7 + 3 10, so 15 - 10 is 5, so this whole number is not divisible by 11, divisible by। अब एक चीज और देखनी है आपने, यहां पर ये वाला जो नंबर है वंस और टेंस प्लेस के ऊपर 0 0 एंड के ऊपर, सो ये 4 पे डिविजिबल है। बाकियों को ऐड करें तो वो 3 के ऊपर डिविजिबल होने चाहिए। 7 + 3 10, 22 डिविजिबल नहीं है, सो दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 12। सिमिलरली आपने बाकी के पार्ट सारे जो हैं ये अपनी नोटबुक के ऊपर काम कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2, इसमें देखें यूज डिविजिबिलिटी रूल टू राइट यस और नो इन ईच बॉक्स। आपने यह देखना है 1863 इज डिविजिबल बाय 11 और 12। ये चेक करें, रूल्स आपको पता है। आप पहले इवन और ऑड प्लेसेस को देखें। 11 के लिए 1 + 6 कितने हो गए, दिस इज इक्वल टू 7, एंड 8 + 3 कितने हो गए, दिस इज 11, 11 - 7 इक्वल टू 4, so this is not multiple of 11 or 0, so therefore no, this is not divisible by 11। अब ये देखें 12 के ऊपर, इसी तरह इसको चेक करें 12 पे डिविजिबल है, क्योंकि ये लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल नहीं है 4 के ऊपर, so no, this is not divisible by 4, so therefore this is not divisible by 12। आपने इसी तरह दूसरे पार्ट इसके कंप्लीट कर लेने हैं। और इसके बाद आपने एक चीज चेक करनी है, राइट अ 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12। ये आपने अपनी मर्जी से कोई नंबर 6 डिजिट बनाना है जो कि 12 के ऊपर डिविजिबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पार्ट 5। इसमें हमने एक ही SLO डिस्कस किया, टेस्ट बाय इंस्पेक्शन वेदर द नंबर्स 11 and 12 कैन डिवाइड अ गिवन नंबर। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com। Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.